मंत्र पाठ करेंगे। ईशोपनिषद के 10वीं कक्षा है। ईशोपनिषद में हम 14वें श्लोक तक अध्ययन किया था। आज 15वें से पढ़ेंगे। अनेक विषयों को प्रस्तुत किया। नीचे पीछे के जो 6 मंत्र थे, एक में विद्या अविद्या और दूसरे में सम्मोति असम्मोति, 3 मंत्र के एक समूह बनाकर प्रस्तुत किया। विद्या का अर्थ महर्षि ने जैसे किया जड़। जड़ की उपासना करते हैं तो उसका परिणाम आता है अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो चेतन को जानकर भी गलत काम करते, विद्या अर्थात चेतन, चेतन को जानकर भी गलत काम करते, वो तो और अंधकार में जाते हैं। तो अविद्या का अलग लाभ है, विद्या का अलग लाभ है, ऐसे ऋषियों ने बताया और ऐसे ही वेद में बताया, उपनिषद में वही बताया। धीर लोग यही बताते। जड़ पदार्थों का प्रयोजन अलग है, उनका किसका कैसे उपयोग करके लाभ उठाना। ठीक ठीक यदि जड़ पदार्थ को उपयोग करेंगे तो मृत्यु आदि दुख से आप बच जाएंगे। उन जो जड़ वस्तुओं का प्रयोग ही न करें, उन शरीर से मर ही जाएगा। तो जड़ वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन वो उपास्य नहीं है, अंतिम उपास्य नहीं है। ठंड लग रही है, अग्नि की उपासना करो, ये गौण कथन है। लेकिन अंतिम उपास्य हमारा ईश्वर होता है, चेतन होता है, जड़ पदार्थ नहीं है। ऐसे ही अन्य जितने भी जीवात्मा है वो अंतिम उपास्य नहीं है। महर्षि ने तो विशेष बताया कि विद्वान जो होते हैं वो उपास्य होते हैं। उपास्य मतलब उनके पास रहो, विद्वानों के पास रहेंगे, उनका संग करेंगे, उनका उपदेश सुनेंगे, उसी हिसाब से जीवन जिएंगे तो कल्याण होगा। अविद्वान उपास्य के योग्य नहीं है, अविद्वानों के पास नहीं रहना चाहिए। नियम आता है ना, मूर्खों की प्रशंसा सुनने की अपेक्षा पंडितों के डांट खाना बेहतर है। मूर्ख व्यक्ति प्रशंसा करे तो भी उसको ग्रहण नहीं करना। और यदि विद्वान व्यक्ति आपको डांटता भी है, दंड भी देता है, तब भी आप उसको स्वीकार करें, अच्छा होता है, हमारा भला होता है। तो ऐसे विद्वान उपास्य होते हैं, ईश्वर उपास्य होता है। जड़ पदार्थ तो उपयोग की वस्तुएं, साधन। ऐसे संभूति असंभूति, कार्य जगत कारण जगत, कार्य जगत का अलग प्रयोजन, कारण जगत का अलग प्रयोजन। कार्य कारण दोनों को जो व्यक्ति ठीक ठीक जानता है वो जीवन में सफल होता है। व्यक्ति केवल कार्य को देखता है, केवल कार्य को देखने से नहीं होगा, कारण क्या है,
किस कारण से ऐसे हो रहा, चाहे योगाभ्यास की स्थिति हो, अध्ययन की स्थिति हो, धन संपत्ति की प्राप्ति हो, कोई भी चीज हो, हम केवल कार्य को देखेंगे तो विशेष लाभ नहीं। किस कारण से ऐसी स्थिति बन रही है, चाहे उन्नति हो चाहे अवनति हो। उन्नति हो तो किस कारण से हुआ, अवनति हुई तो किस कारण से हुआ, ये देखना। जो दोनों को साथ साथ देखकर चलते हैं तो जीवन में सफल हो जाते हैं। तो मंत्रों का पाठ करते हैं। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायाम्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उसम्भूत्याम्रताः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां
येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षेयमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। 15वां श्लोक जो है वेद मंत्र से प्रथम पंक्ति तो तुल्य है और दूसरी पंक्ति जो है ये महत्व नहीं है, इतना अंतर है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्य, हिरण्य का अर्थ होता है चमकीला, जो चमकता है उसको कहते हैं हिरण्य। संस्कृत में हर्य गति कांत्यो धातु है जिसमें गति और कांति है। कांति का अर्थ सुंदरता, जो सुंदर दिखता है उसको कहते हैं हिरण्य। सोना सामान्य रूप से हिरण्य का अर्थ सोना कर देते हैं, तो सोना जो है बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए सोने के प्रति बहुत आकर्षण होता है। सोने का सब आभूषण करके पहनते हैं, गले में नापते हैं हार आदि तो सोने का डालते हैं, चांदी का नहीं डालते। को चांदी में ऐसे चमक नहीं है जैसे सोने में। तो शब्दों की दृष्टि से देखेंगे तो जिसमें कांति है, चमक है, सतपथ ब्राह्मण में कहा ज्योतिर्भय हिरण्यम, जिसमें ज्योति है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें तेज है, उसको हिरण्य कहते हैं। व्याकरण में और निरुक्त में थोड़ा अंतर है। व्याकरण में क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर शब्दों की व्याख्या करते हैं। इसमें प्रकृति क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, इस धातु का क्या अर्थ, इस प्रत्यय का क्या अर्थ, उसके हिसाब से अर्थ करते हैं। तो व्याकरण को इसलिए कहा जाता है शब्द शास्त्र, क्या कहते हैं, शब्द शास्त्र। और निरुक्त जो है व्याकरण के कार्चनम कहा गया। व्याकरण अधूरा है, व्याकरण पढ़कर निरुक्त पढ़ने से पूर्णता होती है। तो व्याकरण का कार्चन निरुक्त है, पूर्णता। वो कहता जो शब्द व्याकरण से ठीक सिद्ध हो जाता है, उसका अर्थ संगत हो जाता है और ठीक है। जिनका व्याकरण से अर्थ संगत नहीं होता है उनके वो निरुक्त करते हैं। व्युत्पत्ति और निरुक्ति में अंतर है। व्युत्पत्ति में तो जैसे उसमें विशेष रूप से धातु प्रत्यय से उत्पत्ति होती है वो व्युत्पत्ति। निरुक्त में नितराम मुक्ति निरुक्ति, ऐसा कह दिया बस, वहां धातु प्रत्यय नहीं लिखेंगे तो उसको निरुक्त कहते हैं। निरुक्तकार बहुत सारे शब्दों को लेते हैं, फिर पूछते हैं ये शब्द का अर्थ क्या है। जैसे आचार्य शब्द बताया था क्या, आचार्य शब्द में चरगति धातु है, अंग उपसर्ग है। अब आचार्य शब्द तो बनेगा नहीं इससे, तो उनका आचार्य आचारम ग्राह्यते, चिनोते शब्दान चिनोते बुद्धि, जो बुद्धि को चुनता है अर्थात ज्ञान देता है वो आचार्य।
जो एक एक शब्द शास्त्र को पढ़ाता है वो आचार्य है, और जो आचार को ग्रहण करता है, आचरण को ग्रहण कराता है, वो आचार्य है। व्याकरण से अर्थ नहीं आएगा। तो ऐसे शब्दों की व्याख्या निरुक्त करता है। निरुक्तकार पूछते हैं हिरण्यम कस्मात, हिरण्य को हिरण्य क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जनात जनान हनते गच्छते थे। एक मनुष्य से चलकर दूसरे मनुष्य के पास पहुंच जाता है। चोरी करते थे लोग, सोना चोरी करते हैं। महंगा कोई चोरी करता है क्या? पड़ा है, देखो यार लोहा कितना, उन्हें इतने सोना पड़ा होता था। तो सोना हरण करके ले जाते हैं। अर्थात व्यक्ति सोने का खरीदता है, सोने को सुरक्षित रखता है, सोने को बेचता है। पहले तो लेन देन व्यापार सब किससे होता था? सोने से होता था। सोने के सिक्के चलते थे। आजकल तो कागज के सिक्के। कभी मान लो कोई एक देश को दूसरा देश जीत लेता है, वो कहेगा ये कागज मान्यता नहीं है, तो खत्म। पहले सोने के सिक्के चलते थे, हर प्रजा के पास सोना होता था। चाहे ये राज्य सरकार रहे, वो राज्य सरकार रहे, विदेश में भी चले जाए, सोने का वही मूल्य रहेगा। तो सोने के सिक्के चलते थे, वो प्रचलन में था। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, दूसरे से तीसरे, वही चलते थे। और आप एक श्लोक पढ़ते हैं, भोगा न मुक्ता, क्या अर्थ है उसमें? सोना, पहले सोने के बड़े बड़े कड़े होते थे, बाजू में लगाते थे, हाथ में लगाते थे। कड़ा इतना मोटा होता है और इतने मजबूत होता है, तो मान लीजिए एक पीढ़ी है, वो अगली पीढ़ी को दे देता है, अगली पीढ़ी को देता था। तो सोना तो ज्यों का त्यों है, और पीढ़ी पर पीढ़ी खत्म होती जाती है। तो सोना ने आदमियों को भगा या आदमी ने सोना को भगा? सोना ने आदमियों को भगा। सोना तो स्थिर है, आदमी चले जा रहे हैं। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पीढ़ी पर पीढ़ी चली जाती है, वो स्थिर है। हिरण्य, हिरण्य के प्रति इतना लोभ होता है व्यक्ति, उसको पकड़ कर रखता है। मरते समय हाथ से निकालते, मरते दम तक नहीं निकालता आभूषण। कान में हो, नाक में हो, गले में हो, रहता है। मरने के बाद लोग निकाल दो। चाहे क्रय विक्रय हो, चाहे पीढ़ी पर पीढ़ी हो, अथवा सिक्के के रूप में हो, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चलता है, इसलिए इसको हिरण्य कहते हैं। एक अर्थ दिया है। और निरुक्तकार जब भी अर्थ करते हैं, एक अर्थ नहीं करते हैं। वाह वाह वाह, ये अर्थ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हिता रमणम माँ, जो हितकारी रमण करता है, सोना सब जगह रमण करता है। तो हिरण्य, हृदय रमणम माँ, हृदय को जो अच्छा लगता है, हृदय में जो रमण करता है। आपको 10 चीज रख दें, सोना चांदी लोहा स्टील सब, तो आप किसको चुनेंगे? हृदय को वही अच्छा लगता है, हृदय रमणम, हृदय कृत वही अच्छा लगता है, तो इसलिए उसको हिरण्य कहते हैं। चमकीला पदार्थ था, चमकीला पदार्थ का आकर्षण बहुत विशेष होता है। तब मंत्र कहता है हिरण्मयेन चमकीले पात्रेण, पात्र, पात्र पाति रक्षते थे, पात्र जिसके तो अंदर हम रखते हैं उसको कहते हैं पात्र। तब हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपेतम मुखम, सत्य का मुख अपेत, अपेत का अर्थ ढका हुआ, छुपा हुआ। अपेत में कौन सा धातु है? धा धातु। धा धातु से बनता है हितम, अपेहितम, ढका हुआ है, छुपा हुआ है। तो चमकीले पात्र से सत्य का जो मुख है,
सत्यस्य मुखम अपेतम, बड़ा सरल है, देखो अर्थ की दृष्टि से बहुत सरल है। थोड़ा सा भी कोई संस्कृत जानता है समझ जाएगा। सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपेतम, सत्य का जो मुख है वह चमकीले पात्र के द्वारा ढका हुआ है। सत्य अंदर छुपा हुआ है। सत्य क्या है? वो छुपा हुआ है। उस सत्य को ढककर कौन रखा है? चमकीला। वे चमकीला तत्व है जो ढककर रखता है। तत्वम पोषण अपावृणु, तत्वम तोड़ देंगे तो दो शब्द हो जाएगा। क्या क्या दो शब्द होंगे? तत्वम, तत्वम का अर्थ होता है उसको, तत्व में द्वितीय, तत्वम उसको तुम, अपावृणु, अपावृणु वर्ण करना, वरण्यम का अर्थ क्या होता है? वर्ण करना। और अपोपसर्ग लग गया, अपावृणु उसको हटाओ। जो चमकीला पात्र सत्य के मुख को ढक कर रखा है तो उसको आप हटा दो, पात्र को हटा दो। क्यों हटाए? सत्य धर्माय, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए दृष्ट है। सत्य धर्माय दृष्ट है, सत्य धर्म की दृष्टि के लिए, प्राप्ति के लिए तुम उस ढक्कन को हटा दो। मंत्र बहुत सरल है लेकिन अर्थ बहुत गंभीर है। आजकल पहले लोग बाजार जाते थे, सब्जी लाने के लिए कोई जाता था तो क्या करता था पता आपको? बैंक लेकर जाता, थैला लेकर जाता था। और अलग अलग सब्जी हो तो टमाटर के लिए एक अलग थैला लेकर जाते थे, क्योंकि इसमें डालेंगे तो पिचक जाएगा, अलग लेते थे। आजकल थैला लेकर नहीं जाते। थैला कौन देता है? दुकानदार पॉलीथिन में भर कर देता है। पहले तो थैला देते थे, आजकल थैला देते। थैला वो क्यों दे रहा है? थैला का पैसा लेता है क्या? नहीं लेता है ना। आपने सब्जी का भाव पूछा, जितना सब्जी का भाव है उतने भाव में आपको थैला दे। थैला क्या फ्री में दे रहा? मैंने कहता तो मैं फ्री में दे रहा, और आप थैला ना ले तो पैसा कम थोड़ी करेगा, नहीं करता। फिर थैला क्यों दे रहा? और सारे दुकान जाओ, किसी भी दुकान में जाएंगे उस दुकान का नाम लिखा हुआ थैला मिलता है। कल तो बैंक में गए तो बैंक में भी जो दिया चीज उसमें भी उनका नाम लिखा हुआ। थैला क्या है? अपना विज्ञापन देते हो। मिठाई अंदर है और ढक्कन बहुत चमकीला बनाते हैं। एक एक आप मिठाई का जो कवर होता है विशेष बनाते हैं, और कितने वही कितने रुपए हो जाएंगे। तो मिठाई तो हमको लेना, तो मिठाई है, ढक्कन को इतना बढ़िया क्यों बनाते? क्या बनाते हैं कमल जी? हाँ, सुंदरता के लिए आकर्षण होगा, खींचे जाएंगे लोग। आप पॉलीथीन में मिठाई भर कर दो, बेचो, और एक व्यक्ति बिल्कुल बड़े साइज में बढ़िया पैकेट बना कर दे मिठाई, कौन सी दुकान में जाएंगे लोग? जो थैला पॉलीथीन में देगा उसके पास नहीं खरीदेंगे। जो बढ़िया से पैकेट बनाएगा, चमक दमक, और आजकल प्राय गोल्डन कलर कराते हैं ढक्कन को, और भी कलर होते हैं, गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? चमकता। यही तो कह रहा हिरण्मय पात्रेण। तो लोग उसके ढक्कन के प्रति आकर्षित होकर आ जाते हैं। कोई होटल हो, होटल में लोग खाने के लिए जाते हैं और अंदर बढ़िया साफ सफाई हो, भोजन बढ़िया हो, लेकिन बाहर उसकी पुताई नहीं है, पुराना मकान जैसे दिख रहा है, लाइट भी नहीं जला रखा है, बस रास्ता दिख रहा है, कोई लाइट चमक दमक कुछ नहीं, तो उसमें ग्राहक कम जाएंगे। और अंदर कैसे भी हो, बाहर लाइट चकमक करता है, जलता बुझता रहता है, जितना सजावट हो लोग आकर्षित होकर पहुंच जाते हैं वहां।
तो लोगों को बाह्य आकर्षण चाहिए। ये सारे मतपंथ संप्रदाय महान के चमक दमक करते हैं, बाकी लोग आकर्षित होकर आए। लोग उसी में ही अधिक आकर्षित होते हैं। मंत्र भी ये कहता है, हिरण्मय न पात्र, हिरण्मय पात्र से सत्य से अपेत मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है, उसके अंदर क्या है वो थोड़ी देख पाएंगे। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं, आप यदि उसके पैकेट सील को खोल दिया तो आपको खरीदना पड़ेगा। पैकेट बढ़िया बना कर रखा है, खोलते ही आपको खरीदना पड़ेगा। बाहर से देखते रहो, बाहर से क्या दिखेगा, आप कहेंगे हम एक बार टेस्ट करेंगे, कहता खोलेंगे तो लेना पड़ेगा। आकर्षण बाहर से करते हैं, अंदर क्या चीज है, सत्य तो अंदर छुपा हुआ है। किसी भी मतपंथ संप्रदाय में जाओ, पहले पूछा आपकी मान्यता क्या है, सिद्धांत क्या है, बताएंगे नहीं, क्योंकि बताते ही वो फंसेंगे। उनको पता है सत्य क्या, कितना उनके पास जान में जान है, वो नहीं। बाकी सब प्रकल्प बताएंगे, हमारा ये प्रकल्प चलता है, ऐसी सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाहर के चमक दमक दिखाएंगे। इतने स्कूल है, इतने अनाथालय है, इतने गौशाला है, ये वो सब बताएंगे, अंदर का वस्तु तत्व नहीं बताएंगे। तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ईश्वर ने हमारा ये शरीर बनाया है, शरीर के अंदर कैसी चीज है, उस शरीर का बाहर कैसा है। योग दर्शन बना है, आपको स्मरण होगा क्या कहा, स्थानात पेजा तो पष्टम्बा निस्सन्नात निधनाद अपे कायमादे शौचत पंडिता ही असुचिम वेदो। पंडित लोग अंदर देखते हैं और मूर्ख लोग बाहर बाहर देखते हैं। गोरा हो तो अच्छा लगता है, गोरा व्यक्ति को देखते ही मान लेते ये तो अच्छा आदमी होगा, और काला हो तो, यहाँ तो तमिलनाडु में सब काले काले काला हो तो सोचता है ये बुरा होगा। ऐसे नहीं है, नियम नहीं है, ये अज्ञानियों की दृष्टि है। बाहर के चमक दमक को देखकर आकलन करना। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, शूद्र की दृष्टि है, वो चमड़े को देखेगा, इसके रंग कैसा है, रूप कैसा है, दिखता कैसे है, शरीर सुंदर है नहीं है, हृष्ट पृष्ट बलवान है कि नहीं, शूद्र दृष्टि है। और वैश्य व्यक्ति देखता है इसके पास संपत्ति कितनी है, बैंक बैलेंस है कि नहीं, आज इसको सहयोग न मिले तो क्या कर सकता है, अपनी शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितना, वो देखेगा। और क्षत्रिय व्यक्ति मामूल देखे, इसके पीछे मरने मिटने के लिए कितने लोग तैयार है, या एक आह्वान देगा तो कितने लोग इसके पीछे आएंगे, वो देखेगा। 1000 व्यक्ति है तो बहुत प्रसन्न। आप किसी नेता का बुलाओ, कहोगा हमारा गुरुकुल चल रहा हो, पूछेगा पब्लिक कितने आएंगे, अब कह दो 10,000 पब्लिक होंगे, जरूर आएंगे वो। आप कह दो 200 आदमी है तो नहीं आएंगे। देखते हैं इनका स्ट्रेंथ कितना है, कितने लोग इनको समर्थन करते हैं, बाहुबल कितना है, ये देखता है। और ब्राह्मण व्यक्ति हो तो क्या क्या पढ़ा हो, आधुनिक शिक्षा क्या हुई है, गुरुकुल में व्याकरण पढ़ा है, दर्शन पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, वेद पढ़ा है, कुछ पढ़ाया भी, कभी सिखा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। ज्ञान कितने हैं आपके पास, ब्राह्मण ये देखेगा। और ये 4 दृष्टि से एक अलग दृष्टि है। योगी की दृष्टि, योगी व्यक्ति किस दृष्टि से देखता है, वो देखता है इसका ईश्वर के साथ कितना संबंध है, ध्यान करता है कि नहीं, बाहर से हानि लाभ हो तो ईश्वर के ऊपर भरोसा तो टूट नहीं जाता इसका। कभी ईश्वर को भी तो गाली नहीं देता,
कभी ईश्वर की उपासना को छोड़कर दूसरे काम में तो नहीं जाता। ईश्वर के साथ इसका कितना संबंध है, ईश्वर के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी भक्ति है, ईश्वर को कितना प्रिय मानता है, बाकियों को कितना प्रिय मानता है, ये देखता है। ये योगी की दृष्टि है। योगी अंदर देखता है, बाहर वो नहीं देखेगा। शरीर कैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, कितने लोग इनसे पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, कितने इसके शिष्य है, कितना शास्त्र पढ़ा सकता है, ये नहीं। ईश्वर को मानता भी नहीं, अंदर तक देखता सत्य। तो मंत्र कहता है हिरण्मयन पात्रण सत्यस्य अपहृतम मुखम। ईश्वर की ये कमाल है कि कितने मल मूत्र मांस अस्थि हड्डी और रक्त पसीना नस नाड़ियां जिनको खुले में रख दें तब देख नहीं सकते, लेकिन एक चमकीला आवरण लगा दिया। लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर ने ऐसे चमकीला आवरण लगा, हमारा आकर्षण होता। क्यों ईश्वर ने ऐसे किया? यदि अंदर जैसे माल है वैसे दिख जाए तो किसी को शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होगा। ईश्वर ने ऐसे क्यों बना? प्रश्न उठाता, उससे व्यवहार नहीं हो सकता। आपको खून से लथपथ मांस का लथड़ा दिखे तो व्यवहार कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता। शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होगा। आगे ये जो सृष्टि क्रम है प्रजातंतु, ये विस्तार को प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यक है शरीर को ऐसे बनाना। ईश्वर ने जो किया है वो बुद्धिपूर्वक किया है। हम अंतर्दृष्टि से नहीं देखते, हमारा दोष है, ईश्वर का दोष नहीं है। तो इसको आप और एक दृष्टि से देखेंगे तो शरीर तो बाहर से दिखता है, इसके अंदर एक चीज दिखता नहीं है। मांस हड्डियां तो फिर भी दिख जाते हैं, कौन सी चीज नहीं दिखती है? आत्मा। आत्मा सत्य स्वरूप है। मैं हाथ हिलाता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, आपको सब क्या लगता है कि शरीर ऐसे कर रहा है, लेकिन शरीर ऐसे कर रहा है क्या? यदि शरीर ऐसे करता तो मरने के बाद भी करना चाहिए। शरीर ये सब करने में समर्थन नहीं है। कौन करता है? आत्मा। और वो ढका हुआ है। किसके अंदर ढका हुआ है? शरीर के अंदर। चमकीले शरीर के अंदर आत्मा को निर्गुण बताते हैं। वो शरीर सगुण है। शरीर में भार है, रूप है, रस है, गंध है, और भी गुण है। ये सब गुण किसमें है? शरीर में। और आत्मा में ये गुण है क्या? नहीं। जो सत्य स्वरूप आत्मा है अर्थात अविकारी आत्मा, विकारी शरीर के द्वारा ढका हुआ, और विकारी शरीर जो है वही आकर्षण करता है। अविकारी आत्मा तक तो पहुंचते नहीं। अविकारी आत्मा सत्य स्वरूप है, वो हमारा असली स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो ढका हुआ है शरीर के द्वारा। ओम। स्वामी जी, आपने बताया कि परमात्मा ने जो त्वचा बनाई है वो आकर्षण के लिए बनाई है ताकि व्यवहार चल सके, नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा। यदि सृष्टि के आरंभ से ही वो त्वचा ना बनाता तो स्वतः ही व्यवहार चल जाता, आदत बन जाती, संस्कार पड़ जाता कि ऐसे ही होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हाँ ऐसा चमक धमक भी होती है कुछ। तो खून को रोकेगा कैसे? खून को हवा लगने से खून जम जाता है, पता है आपको? खून कभी कट जाए तो रुक जाए तो जम जाता है। तो उसके लिए कुछ तो जमा कर रखना पड़ेगा। क्या जमाएगा ईश्वर? ईश्वर ने जो बनाया बढ़िया बनाया है, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। कितना भी आप सोचो इससे बढ़िया नहीं होगा। सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो ईश्वर ने बनाया। आगे भी हम उपनिषद में पढ़ेंगे ये सब बातें। सृष्टि उत्पत्ति वाला ऐतरेय में आएगा, और भी उपनिषद में आएंगे तो वहां पढ़ेंगे। तो सत्य स्वरूप जो आत्मा है वो शरीर के द्वारा छुपा हुआ है, और संसार में आपको
देखेंगे तो संसार के प्रति लोग अधिक आकर्षित है और ईश्वर के प्रति कम आकर्षित है। क्यों? ईश्वर दिखता नहीं है और संसार दिखता है। तो लोगों की दृष्टि तो स्थूल दृष्टि है, जो आंख से दिख जाए उसके प्रति आकर्षण, जो नहीं दिखता है उसके प्रति आकर्षण नहीं है। तो ईश्वर दिखता नहीं है, वो सत्य स्वरूप है, वो अविनाशी है, बेकार नहीं होता है, हमेशा जैसे है वैसे ही रहता है। ना उसके ज्ञान में विकार होता है, न ईश्वर तत्व में कोई विकार होता है। तत्व की दृष्टि से भी ब्रह्म तत्व ऐसे ही रहता है और उसका ज्ञान में कभी विकार को प्राप्त नहीं होता है। और ये विकार जगत, चमक दमक, जो इंद्रियों के लिए चमक दमक है, वही उस सत्य को छुपा रखा है। पिंड में कौन छुपा हुआ है? जीवात्मा। और ब्रह्मांड में परमात्मा। एक जीवात्मा को छुपा रखा है, एक परमात्मा को छुपा रखा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपेतम मुखम। ज्ञान दर्शन में प्रश्न उठाया कि संसार में सुख है या दुखी है? क्या उत्तर दिया? सुख है या दुखी है? दोनों है। तो सुख की तो चर्चा हुई नहीं, दुख की चर्चा कर दी। क्यों? सुख के लिए क्या बताया कि सुख है, उसके लिए क्या कुछ बताया ज्ञान दर्शन में? कैसे पता चलता सुख है? संसार में सुख है, कैसे पता चलता है? कुछ बता। हाँ? कहते हैं तो प्रत्यक्ष है, हर आदमी सुख भोगता है। प्रत्यात्म वेदनीय में तत्, हर आदमी जानता है। और दूसरी बात बताई, अंतराल निष्पत्ति है। अंतराल निष्पत्ति क्या होता है? अंतराल निष्पत्ति आता रहता, बीच बीच में सुख आता रहता है, बीच बीच में दुख आता रहता है। सुख के बीच में दुख आता है, दुख के बीच में सुख आता रहता है। सुख तो है। यदि सुख नहीं होता तो इतने लोग क्यों आकर्षित हो रहे? सुख नहीं है ये नहीं कह सकते। संसार में सुख तो है, लेकिन उस सुख के अंदर छुपा हुआ क्या दुख, वो नहीं देखते। बाह्य पदार्थ जितने भी हैं, प्राकृतिक पदार्थ, चाहे संसार कहो, जगत कहो, कुछ भी कहो, प्राकृतिक प्रत्येक पदार्थ जो हमको सुखदायी लगता है, उस सुख के अंदर दुख छुपा हुआ है। सुख चमकीला है और दुख छुपा हुआ है। जो व्यक्ति संसार के सुख के अंदर छुपे हुए दुख को देखता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आता है। और जिसको संसार के सुख के अंदर छुपा हुआ दुख नहीं दिखता है, वो आध्यात्मिक मार्ग में आएगा ही नहीं। कहाँ जाएगा? संसार में ही मौज करेगा। उसको सुख ही सुख दिखाई देता है, सब जगह सुख दिखाई देता है। धन में सुख, पुत्र परिवार में सुख, मान सम्मान में सुख, खाने में सुख, पीने में सुख, घूमने में सुख, सब जगह सुख दिखाई देता है। तो उसी को प्राप्त करेगा। और जिसको उस सुख के अंदर, हर सुख के अंदर दुख दिखाई देता है, वो विवेकी होता है। काम पर बता, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति व्रत दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। वो विवेकी होता है, सुख दुख को पृथक पृथक करके देख पाता है। बाकी लोग तो केवल जो संसार में क्षणिक सुख है, तात्कालिक सुख है, अनित्य सुख है, इंद्रियों को कुछ काल के लिए निभाता है, उसी सुख के पीछे पागल होते हैं। बाकी विवेकी व्यक्ति उस दुख को देखता है, वो बाह्य सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो सत्य से अपहितम मुखम, सत्य छुपा हुआ है।
आप इसको दूसरे दृष्टि से भी देख सकते हैं। संसार में जितने सुख है वो सारे सुख ढंका रख देते हैं। कौन से सुख को? ईश्वरीय सुख को आप प्राप्त करने नहीं देते। सांसारिक सुख के प्रति आकर्षण होने के कारण व्यक्ति ईश्वरीय सुख को प्राप्त नहीं करता। जो व्यक्ति सांसारिक सुख को त्याग कर देगा उसको ईश्वरीय सुख मिलेगा। सांसारिक सुख में लिप्त रहेगा तो ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा। स्वामी सत्यवती जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे, आप लोगों ने सुना होगा, उपनिषद में तो नहीं बताया। एक कीड़ा जो है, गोबर का कीड़ा, गोबर में खेलता रहता है, मिट्टी को गोल गोल बनाकर उसको उसी को सूंघता रहता है। भंवरा कहाँ घूमता? फूल में बड़ी सुगंध नहीं आ रही। वो देखा कि ये कीड़ा मिट्टी में गोबर में लथपथ हो रहा है दुर्गंध में, तो उनको कहा देखो इतनी बढ़िया सुगंध है फूलों में, तो आप ये गंदगी में क्यों पड़े हो, तो सुगंध प्राप्त करो। तो उन्होंने कहा देखो आपके तो उड़ने की क्षमता है, आप तो उड़ते हो, मैं तो उड़ नहीं सकता, जमीन में चलना पड़ता है, तो मुझे तो यही मिलता है, इसी से सुख लेता हो, क्या करूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं आपको फूलों से एक से दूसरे फूल में ले जाऊं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो बैठ गया भंवरे के पेट में। कीड़ा तो छोटा सा था, भंवरा एक फूल पकड़ गया, उसमें सुगंध, पूछा कैसी सुगंध आ रही? तो कहा मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही। तो भंवरे ने फिर दूसरे फूल में कहा जिसमें और बढ़िया सुगंध है और तीव्र सुगंध है, वहां गया, कहा कैसी सुगंध आ रही है? कहा मुझे कोई सुगंध नहीं आ रही। फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में गया, सब जगह उन्होंने मना किया। कब बात क्या है, मुझे तो सुगंध नहीं आ रही, आपको क्यों सुगंध नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा जब आप मिट्टी से उठाया मुझे, मैं मिट्टी का गोला मुंह में पकड़ रखा हूं ताकि ऊपर उड़ने जाऊं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं साथ में लेकर चल रहा हूं। जब उसको मुंह के पास रखेंगे सुगंध आएगी कहां से? तो ईश्वर का सुगंध सब जगह है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे नाक के सामने संसार का गंध है, ईश्वर सुगंध नहीं है। कहाँ बताया? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, सुगंध नहीं है। तो ईश्वर के सुगंध को प्राप्त करने के लिए संसार के दुर्गंध को अथवा कम सुख को त्याग करना पड़ेगा। जो कम सुख को प्राप्त करेगा वो बड़े सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, 5वीं कक्षा में तो उसको पाठ पढ़ लिया 1 साल, तो अब दोबारा पढ़ेगा तो सरल लगेगा कठिन लगेगा? सरल लगेगा। और 6ठी में जाए तो क्या लगेगा? कठिन लगेगा। वो यदि सोचेगा सरल सरल मिल रहा है, इसी को प्राप्त करो, तो बड़ा सुख नहीं मिलेगा। बड़ा सुख कब मिलता है? जब छोटे सुख को छोड़ते हैं। संसार के सुख के प्रति आकर्षण बंद करें तब ईश्वरीय सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी बात को हम समझ सकते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण, चमकीले पात्र से, चमकीले पैकिंग मटेरियल से सब जगत भरा हुआ है, जो कि सत्य के मुख को ढक कर रखा है, छुपा हुआ है। तत्तम। स्वामी जी, जो आपने बताया कि संसार के सुख ने ईश्वरीय सुख को ढक रखा है, तो योग दर्शन में बताया कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, तो उससे जो अनुत्तम सुख होता है तो उसको किस दृष्टि से समझें कि ईश्वर दृष्टि से वो कम है? क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे कम कमाते हैं और वो उसी में बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो देखा जाता है वो सुखी होते हैं। आपका प्रश्न किस बिंदु पर है?
ईश्वरीय सुख को ढक रखा है, क्योंकि संतोषाद उत्तम सुख लाभा तो सुख दे रहा है, ना कि ईश्वर सुख को ढकता है। तो मानो कोई व्यक्ति कम धन में सुखी रहता है, नहीं उस कम धन को तो चाहता है ना, प्राथमिकता किसको दे रहा है? जो उसके पास बढ़िया मकान नहीं लेकिन सामान्य मकान है, सामान्य मकान में खुश रहता है, अच्छी बात है, लेकिन मकान का सुख को ही मानता है वो। मकान के सुख को छोड़कर ईश्वरीय सुख भी मिल सकता है, ये नहीं है। उसको ये सोचता है बस मुझे कोई हलवा खीर पूड़ी नहीं चाहिए, दाल रोटी में मैं खुश रहूंगा, दाल रोटी मिलते जाए, बच्चा ठीक रहे, मैं ठीक रहूं, इतने में काम चल जाएगा। सुख तो ये भी प्राप्त करना चाहता है, इसी सुख को ही चाहता है। और यदि इसको गौण करके उसको मुख्य कर दिया तब तो वैदिक मार्ग हो गया ना, वो तो विवेकी हो गया ना। ये सारे सुख तुच्छ है, ईश्वर का सुख सबसे महान है। ऐसे यदि मानता है, इस दृष्टि से त्याग करता है, तब तो विवेकी है, वैरागी है। हम अपने पास एक भी गाड़ी नहीं रखते, हम सोचते गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी कभी एक आध दिन जरूरत पड़ती है, दूसरे के गाड़ी से काम चल जाएगा, नहीं तो किराए पर चले जाएंगे, नहीं तो बस में चले जाएंगे। हम यदि हम कहेंगे नहीं मेरे पास तो 3 गाड़ी कम से कम होनी चाहिए। जैसे कल आचार्य जी आते गए थे, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई तो वहाँ खड़े रहे 1.5 घंटा, और दूसरी गाड़ी होती तो फट बुला लेते ड्राइवर को, दूसरी गाड़ी लेकर आ जाओ, और वो आ जाते हैं गाड़ी में, उसको कह देते ये गाड़ी ठीक करा कर लाना। इनको इतना समय परिश्रम करना पड़ा, तो एक गाड़ी होने से परेशानी हुई, 2 होता तो नहीं होता, और कभी 2 भी हो जाता, 3 चाहिए। तो ये जो सुख है ये सांसारिक सुख है, ये लक्ष्य बन जाए तो ईश्वर छूट जाता है। नहीं तो आज भी हमारे देश में, भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन की सफलता के लिए सैकड़ों नहीं 1000 युवक प्रत्येक वर्ष घर छोड़कर जाते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, 1000 युवक प्रत्येक वर्ष गृह त्याग करके जाते हैं, फिर रास्ते भटक जाते हैं, कोई किस्में कोई किस्में कोई किस्में चले जाते हैं। जो आंतरिक सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त के लिए गृह त्याग किया था वो तो भूल जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं। लक्ष्य वही है, हम उसके लिए साधन के रूप में हम किसी कार्य को करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, पढ़कर जीवन को उत्कर्ष बनना, पढ़ाकर जीवन को उत्कर्ष बनना, अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को, जीवन को उत्कर्ष बनाना ये लक्ष्य है। तब पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाना ही लक्ष्य हो गया, जीवन की उत्कर्षता, ईश्वर, ध्यान, समाधि ये सब गौण हो गए, अथवा छोड़ ही दिया, तब वो पढ़ाना लाभदायक नहीं है। जीवन में पद पद में हम ईश्वर के आज्ञा का अनुकूल आचरण करते हैं तो सब काम सार्थक है। आप 1 गाड़ी नहीं 10 गाड़ी कर दो, यानी ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल उनको प्रयोग आवश्यक है इसलिए खरीद रहे तो ठीक है, लेकिन वही आपका प्रयोजन हो गया तब तो भटक गए। तो साध्य साधन ये भेद करना पड़ेगा। साध्य ईश्वर को रखकर साधन बनाते हैं, कोई दोष नहीं। अब साधन को ही यदि लक्ष्य बना दिया, साध्य कहीं पीछे रह गया, छूट गया, अथवा सूची में नीचे रखा है तो दोष है। सूची में प्रथम स्थान पर हमारा साध्य है तो हम ठीक चल रहे हैं। उसके लिए अन्यों की उपेक्षा कर सकते हैं, अन्य को गौण कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो हम ठीक चल रहे हैं। साध्य यदि बदल गया तब तो गया। वो सत्य स्वरूप परमात्मा छुपा हुआ है, वो अदृश्य है। आगे के उपनिषद में बताएंगे वह सत्य स्वरूप परमात्मा तो अदृश्य होता है, वो दिखता नहीं है। कहते तत्त्वम पोषण अपाम प्रणु, तत्त्वम
तम का अर्थ है तुम, तत् का अर्थ उसको, तुम उसको, पोषण, पोषण या तम का विशेषण है पोषण। पोषण का अर्थ पुष्टि की इच्छा करने वाला। कौन व्यक्ति पुष्टि चाहता है? जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है वो पुष्टि को चाहता है। कोई चाहेगा कि मेरा बल बढ़े, तो जैसे विमल जी जिम जाते थे, बल बढ़ेगा, पुष्टि कब होगा? जिम जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो यह पोषण शब्द कहने के द्वारा द्योतित करते हैं कि जो व्यक्ति पुष्टि के लिए पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थी है, पुष्टि की इच्छा करने वाला, जो प्रयत्नशील है, आलसी नहीं, प्रमाद नहीं, निद्रा तंद्रा वाला नहीं, जो पुरुषार्थी व्यक्ति है उसको ये उपदेश दे रहा है पोषण, पुष्टि करने वाला, पुष्टि की चाहने वाला। तत् त्वम अपावृणु, तुम तत् उसको, किसको? हिरण्मय पात्र को। जो हिरण्मय पात्र ढककर रखा है उस हिरण्मय पात्र को हटा दो। भोजन बनाए, पाचक ने भोजन बनाकर रख दिया, रखने के बाद उस पतीले के ऊपर क्या करता है? धक्का लगा देता। तो आप भोजन के लिए जाते तो ढक्कन हटाकर देखते क्या बना है आज, तो यदि देखेंगे नहीं और ले आएंगे, कभी वो कोई और चीज रखा होगा, आटा रखा हुआ ढककर, मैंने आपने ले आया भोजन बांटने के लिए, तो देखने से पता चलेगा। तो ढक्कन हटाते तो हमको अंदर की चीजें दिखती है, ढक्कन को हटाना। कौन सा ढक्कन है? हिरण्मय पात्र, यही ढक्कन है। योग दर्शन में कहा सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद 2 काम नहीं करना है। कौन से? संघर्ष में नहीं करना। जैसे ही आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे, संसार में तो खूब आवश्यकता है, डिमांड बहुत अधिक है। विद्वानों का खूब अभाव है, आचार्यों का अभाव है, प्रचारकों का अभाव है, पुरोहितों का अभाव है, सबका अभाव है। अब जैसे ही थोड़ा पढ़ लिख कर तैयार होंगे, कुछ योगाभ्यास करेंगे, मन इंद्रियों पर संयम होगा, शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, तो आपको ऑफर्स आएंगे। कहां से ऑफर आएंगे? हाँ, स्थानीय उपनिमंत्रण। स्थानीय क्या होता है? स्थानीय ऊंचा स्थान, जिनका ऊंचा स्थान है वो लोग आपको बुलाएंगे। आपको लगा था मुझे छोटे मोटे आदमी नहीं बुला रहे हैं, बड़े बड़े आदमी बुला रहे हैं। लोक की दृष्टि से जो भी बड़ा हो वो व्यक्ति आपको बुलाएंगे और सब आपको एक एक देंगे कि देखो ये भोग करो, ये भोग करो, ये भोग करो। उसकी चर्चा हम कठोपनिषद में करेंगे। तो ये जो स्थानीय लोग का निमंत्रण आएगा, बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे, वो क्या हिरण्मय पात्र है, उन प्रलोभन को हटाओ। मैंने जैसे ही दर्शन पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, तो लोगों ने कहा दर्शन पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया और व्याकरण पढ़कर क्या करोगे? व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन क्या होता है? हम दर्शन पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, अन्य कुछ पढ़ेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो शास्त्र पढ़ते। जब आपने उपनिषद दर्शन पढ़ ही लिया, फिर और व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता? आप यहाँ आ जाओ, ये काम करो, ये काम करो, आपको हम सहयोग करेंगे, धन देंगे, सस्ता बना देंगे आपके लिए, प्रचार करो। ये क्या है? हिरण्मय पात्र है। ये हिरण्मय पात्र हमको आकर्षित करेंगे। मंत्र कहता है यदि आप पुष्टि को चाहते हो, है पोषण, पुष्टि की इच्छा करने वाला, तत्व अपावरण, उसको तुम हटा दो। यदि उस चमकीले के उधर गए तो गए,
रात को आप दीपक जलाते, मोमबत्ती जलाते, कीड़े दूर से आकर सीधा गिरते, कहा अग्नि में गिरते सीधा, क्योंकि चमकीला आकर्षण इतना होता है, वह जाकर वहीं गिरते हैं। स्वामी सत्यपति जी प्रचार के लिए बहुत मना करते थे। प्रचार में पूरा जाने के लिए तो मना करते, कभी कभार कोई अति आवश्यक हो तो अलग बात है। कहते थे योगाभ्यास बाधित होगा, योगाभ्यास जमकर करो, पहले समाधि लगाओ फिर प्रचार में जाओ। जो व्यक्ति समाधि लगाता है, योग्य बन जाता है, वो अच्छा प्रचार कर सकता है। या जिसकी समाधि नहीं लगी, योग में गति नहीं है, वो अधिक अच्छा प्रचार कर सकता है। समाधिस्थ व्यक्ति करेगा। स्वामी दयानंद यदि शास्त्र को नहीं पढ़ते, ध्यान योगाभ्यास नहीं करते, बहुत सारे गुरुओं से योगाभ्यास सीखा है, बहुत सारे गुरुओं से संस्कृत पढ़ा है, अंत में स्वामी विवेकानंद से पढ़ा। यदि वो सब नहीं करते, जितना ज्ञान विज्ञान था उनके पास, और जैसे शरीर, आकर्षणीय रूप, वाक शक्ति, तर्क शक्ति, वो तो कुछ भी कर सकते थे, किसी के भी मठ में महंत बन सकते थे। वो सब नहीं किया, पहले अपनी योग्यता, बाद में दूसरे। अब हम बड़े हो गए, दूसरों से समाज से लाभ लेते, तो थोड़ा बहुत कुछ हम दूसरे का उपकार कर दें। बिल्कुल नहीं करेंगे तो उनको लगेगा देखो हमसे इतना लाभ लेते, कुछ भी करते नहीं। उसको गौण रखकर करना है। इसलिए गुरुकुल में प्राय सेवा कार्य भी 1 घंटा करते हैं, सप्ताह में 1 दिन पढ़ाई बंद करके सेवा करते हैं, ताकि समाज का भी कुछ होता रहे। पहले गुरु लोगों की सेवा करते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, तो आजकल भिक्षा मांगने जाते नहीं है, तो अन्य सेवा कार्य हम करते थे थोड़ा सा, जितना संभव है। मुख्य अपना अध्ययन और समाधि। समाधि लगने के बाद आपको छूट, मना नहीं करेंगे कि प्रचार में मत जाओ। समाधि लगने तक जोर उसमें लगाओ, योगाभ्यास में और विद्या की उन्नति में। तो ये हिरणमय पात्र है, इसको हटा दो। क्यों हटा दे? कहते सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म की दृष्टि के लिए चमक दमक के पीछे जाएंगे तो आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और ऋषि गाथा में आता ना, सभी दुकान ऊंचे हैं और पकवान फीके। ऊंचे दुकान में फीके पकवान, दुकान ऊंचे हो तो पकवान में अच्छा हो जरूरी नहीं है, फीके पकवान है। तो वेद और वेदानुकूल ग्रंथ, इनको पढ़ने में जो आपको आंतरिक सुख मिलेगा, संसार के सुख में तो कुछ भी नहीं है। और यदि ईश्वर का सुख प्राप्त हो गया तब तो कहना ही क्या है। समाधि निर्धुता मनस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं अंतःकरणेन गृह्यते। समाधि अवस्था में चित्त जिसका समाधि में धुन गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, उस आत्मा को जो सुख मिलता है, वाणी में उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। ऐसा सुख है, वो तो स्वयं अंतःकरण में ग्रहण करो, वो बड़ा सुख है। इस छोटे सुख के पीछे पागल होने की आवश्यकता नहीं है। और वो बड़ा सुख प्राप्त कर लिया तो छोटे छोटे सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। इसके लिए तो प्रयत्न की जरूरत ही नहीं है, बस बड़े को प्राप्त करो, छोटा तो अपने आप मिल जाएगा। आजकल भी देखो, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री बन जाते, उनके जितने इष्ट मित्र होते हैं, जब तक वो मंत्री रहते इनकी बोलबाला चलता, उनको सब साधन सुविधा उपलब्ध हो जाती, गाड़ी मोटर सुविधाएं सब प्राप्त हो जाती। बड़ा एक आदमी को पकड़ो तो सबसे बड़ा परमात्मा है। परमात्मा सत्य है, बाकी सब तो परिवर्तनशील है। संसार भी परिवर्तनशील है और जीवात्मा भी परिवर्तनशील है। आज हम इस शरीर में हैं,
हम इसी शरीर के साथ संबंध को लेकर अपने आप को मानते हैं। कल ये शरीर नहीं रहेगा तो आज इनके साथ संबंध है, बदल जाएगा। तो जीवात्मा में ज्ञान की दृष्टि से बदलता रहता है, तत्व नहीं बदलता है, जीवात्मा बदलता रहता है। तो सत्य स्वयं परमात्मा है, वो सत्य स्वरूप है। उसके मुख को ढक दिया है ये जगत, उसको हटाना है। मूल प्रकृति नित्य है और सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। मकान टूट सकता है लेकिन प्रकृति कभी टूटती नहीं है, प्रकृति तो हमेशा बनी रहती। आत्माएं कभी नष्ट होती है, सत्य जो है तो वो हमेशा बना रहता है। वो सत्य धर्म की दृष्टि कमी है। महर्षि मनु ने एक श्लोक बनाया, अर्थ कामे स्वसक्ता नाम धर्मं ज्ञानम विधीयते धर्मं जिज्ञासा मानानम प्रमाणम परमम श्रुति। पहले पंक्ति में कहा अर्थ कामेषु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म का ज्ञान किसको होगा? जो अर्थ में और काम में बना सकते हैं। सत्य धर्म दृष्टि की व्याख्या कर रहा हूं। सत्य धर्म सत्य दृष्टि किसको प्राप्त होगा? जो अर्थ में और काम में अनासक्त होगा, जिसकी कामनाएं बहुत है, जो काम वासना के पीछे मरा हुआ है, वो सत्य को नहीं जान सकता। और जो धन के पीछे पागल है वो भी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थ में और काम में जब व्यक्ति अनासक्त होता है, उसमें जब आसक्ति को कम करता है, कुछ कुछ धर्म का ज्ञान होगा। और जैसे जैसे धर्म का ज्ञान होता है, धीरे धीरे आसक्ति खत्म होती, वो श्रृंखला चलेगी। फिर जब तक व्यक्ति उसी में डूबा रहता है, उसको सत्संग के लिए कहेंगे 1 घंटा दुकान में बैठूंगा तो और 1000 कमा लूंगा, सत्संग में जाकर क्या करेंगे? वो डूबा हुआ है, उसको कभी सत्य धर्म का ज्ञान नहीं होगा, वो कभी भी सत्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थ के प्रति आसक्ति थोड़ा कम है, धन कमाए मना नहीं, लेकिन कुछ समय निकाले, सप्ताह में 1 दिन तो जाए सत्संग में। रविवार को सत्संग होता है, उसको भी नहीं जाता, उस दिन भी दुकान खोलकर बैठता है, कभी समय ही नहीं है, तो उसको सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। जो अर्थ में अनासक्त होता है, आसक्ति को थोड़ा कम करता है, कुछ समय, कुछ शक्ति, कुछ जीवन का अंग मनाता है सत्संग आदि को, वो व्यक्ति सत्य को जानेगा। ऐसे काम जो कामनाओं के पीछे मरा हुआ, वो व्यक्ति नहीं, उसकी तो एक कामना के बाद दूसरी कामना, दूसरे के बाद तीसरी कामना। न्याय दर्शन का श्लोक याद है, कामम कामय मानस्य यदा काम समृद्धते तदा परम काम तदायनम अपरम काम क्षिप्रमेव प्रमादते। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना आ गई, दूसरी कामना हुई, तीसरी आ गई, तीसरी कामना, चौथी कामना की श्रृंखला चलती रहती है। वो धर्म को कैसे जानेगा? सत्य को कैसे जानेगा? सत्य दृष्टि धर्म उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मंत्र कहता है हिरण्मय न पात्रेण, हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है पोषण, है पुष्टि को चाहने वाला, पुरुषार्थ करने वाला पोषण। तुम उस ढक्कन को हटा दो, इससे आपको सत्य धर्म की दृष्टि प्राप्ति होगी। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्य महत् सुखम तृष्णाख्या सुखस्येते नानाता षोडशीम कला। कहते तृष्णा को भोग करते करते जो सुख मिलता है, वो सुख तो बहुत तुच्छ है। संसार में जो दिव्य सुख है, महत् सुख है, बड़ी बड़ी कामनाएं के पूर्ण होने पर जो सुख मिलता है, वो सुख तृष्णा क्या सुख के 16वें हिस्से के भी नहीं। इनके प्रति तृष्णा को छोड़ो, इनके प्रति तृष्णा हो, सत्य धर्म का ज्ञान नहीं होगा। और इनको छोड़ दो, अंदर से
संतोष जो मिलेगा उससे आप धर्म को जान सकते हैं। वह धर्म इतना महत्वपूर्ण है। मित्तेषण, पुत्रेषण, लोकेषण, तीनों क्षणों में जो व्यक्ति आकंठ डुबा रहेगा उसको क्या परिजान होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसणाओं को थोड़ा कम करो, कम करेंगे धर्म का ज्ञान होगा। धर्म का ज्ञान होगा तो ऐसणा और कम होंगे और कम होंगे और कम होंगे। चलो, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। हम जगह जगह देखें किसी चमकीले आवरण से, किसी ऐसे आकर्षणीय क्रियाकलाप आचरण से हम आकर्षित होकर सत्य को तो नहीं छोड़ रहे। ये देखना, यदि कभी हमें ऐसे आकर्षण होता है, उस आकर्षण को, उस चमकीले चद्दर को, चमकीले पात्र को हटाकर सत्य धर्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जो व्यक्ति ऐसे जागरूक होकर अपने जीवन का अवलोकन करता है और आवरण को हटाने के लिए प्रयत्न करता है, वो जीवन में सफल हो जाता है। स्वामी जी, जो आप अभी कह रहे थे कि धर्म का ज्ञान होगा फिर तृष्णा कम होगी या आसक्ति कम होगी, तो इसी प्रकार से इसमें भी होगा कि जितना हम उस चमकीले जो भी आवरण है उसको जितना हटाएंगे उतना सत्य का ज्ञान होगा। निश्चित। एकाएक कोई व्यक्ति 24 घंटे ब्रह्म के साथ जुड़कर रहे, ब्रह्म का साक्षात्कार अनुभूति करे, हो नहीं सकता। तो धीरे 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 पहले शाब्दिक स्तर पर, फिर मानसिक स्तर पर, फिर बुद्धि से निर्णय करके, फिर साक्षात्कार। साक्षात्कार पहले थोड़े काल होगा, फिर धीरे 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 वो बढ़ेगा, होगा ही। लेकिन ये यदि मंत्र हमारे पास है, ये सूत्र, ये चाबी हमारे पास है, इसी के अनुसार हम चलते रहे तो पहुंच जाएंगे। गलतियां होंगी उसमें मना नहीं है, उसको गलती को योजनाबद्ध रूप में नहीं करनी। मैं आज ऐसे करूंगा, जानबूझकर गलती का योजना बना, तब तो ये गया। लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो गई, गलती हो गई, हम आकर्षित हो गए, फंस गए, तो फिर दोबारा उसको हटाओ, फिर संकल्प करो, नया करो, फिर चलेंगे तो सफलता होगी। मंत्र का पाठ ये रखते। शांति शांति शांति। सर्वे